हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वापस स्वागत है हमारे अपने चैनल आपके अपने चैनल अंजलि टी चौधरी पे। तो आज हम लेके आए हैं टॉपिक द सक्सेस सीक्रेट्स फॉर योर ग्रोथ एंड सक्सेस फॉर नंबर 1 to 9। यहाँ पे हम ड्राइवर नंबर 1 to 9 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे सभी आने वाली जानकारी वीडियोस आप तक टाइम से समय पे पहुंचती रहे। ऑल्सो जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और इस इन्फॉर्मेशन से वो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला सके। तो आप सभी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या हर एक नंबर से आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ पाथ या सक्सेस पाथ डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी जी हाँ, बिल्कुल। आप हर एक नंबर की पावर से, हर एक नंबर के एनर्जीज को अगर आप इन्हांस कर पाएँ, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स पे वर्क कर पाएँ और कुछ जो उनके नेगेटिव ट्रेट्स हैं उन पे ध्यान रखते हुए अगर आप इन नंबर्स की एनर्जीज को अपने लाइफ में अलाइन कर लें तो आप अपनी लाइफ में एक खुद के लिए ग्रोथ पाथ, एक सक्सेसफुल पाथ तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में ये एक सिंपल सा फंडा पकड़ लें कि व्हाट डू वी हैव टू डू, हाउ डू वी हैव टू डू, व्हेन डू वी हैव टू डू, तो हम अपनी लाइफ में बहुत हद तक बहुत से हर्डल्स, स्ट्रगल्स को अवॉइड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन सब के आंसर्स, इन सब के जवाब आपको न्यूमरोलॉजी में मिलते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको एक ऐसा गाइडेंस दे पाती है जिनसे आपके जो बर्थ नंबर्स हैं, जो नंबर्स की एनर्जीज आपको बाय नेचर, बाय बर्थ मिली है, आप उन एनर्जीज को इन्हांस करके अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। हर ड्राइवर नंबर को क्या करना चाहिए टू अट्रैक्ट मोर सक्सेस एंड ग्रोथ इन देयर लाइफ। तो चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ड्राइवर नंबर 1 की। तो जो लोग भी किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, ये ऑल दीज पीपल आर रूल्ड बाय नंबर 1। अब नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, सूर्य को, हु इज किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। तो जब नंबर 1 की हम बात करते हैं तो इन्हें दे शुड आस्क फॉर द हेल्प, दे शुड नॉट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर द हेल्प। इन्हें लोगों से मदद लेनी चाहिए बिकॉज अकेले ये लोग शायद उन ऊंचाइयों तक ना पहुंच पाए। दे आर वेरी गुड लीडर्स, दे आर वेरी गुड विजनरीज, लेकिन अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे। इन आपको मदद लेनी होगी, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग फॉर द हेल्प। आपको अपनी टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को खुश रखना पड़ेगा बिकॉज वो लीडर ही क्या जिसके पास टीम नहीं, वो राजा ही क्या जिसके पास प्रजा नहीं। तो नंबर 1 वालों को अपने बाकी टीममेट्स को, सहयोगी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, इन लोगों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, इन लोगों को खुश रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ पे भी अपना ईगो दिखा के अपने आप में काम करने की कोशिश करेंगे वहाँ ये हो सकता है कि उतना सक्सेस ना पाए। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने कोलीग्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने टीम मेंबर्स को आप अपने साथ लेके चलें और उनके साथ बहुत अथॉरिटी के साथ ना काम करवाएं, उनको उनके साथ कंट्रीब्यूशन के साथ काम करवाएं, तो ही आप एक अच्छे लीडर साबित होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत बहुत सक्सेस पा पाएंगे। क्योंकि नंबर 1, अकेले आप आगे जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे, आपको बाकी सबके साथ में चल के ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा अपनी लाइफ में बाकी लोगों की तरफ, तब ही आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पे जा पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 की। अब नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, लिक्विडिटी को, फ्लूइडिटी को। आप जितने फ्लो में काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो जो भी लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सब रूल होते हैं नंबर 2 से, मून प्लैनेट से। अब नंबर 2 बहुत ही मूडी नंबर है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं इनके,
नंबर 2 को ये ख्याल रखना चाहिए कि ये एक तो बहुत ही फोकस के साथ अपना काम करें, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, ताकि इन्हें समझ आए कि ये अपने मन को कंट्रोल कर पाए। आपको काम से बंधना है, आपको मन से नहीं बंधना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आज मेरा मन नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आपको अपना काम करते रहना है डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ। आप जितना अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेंगे और अपने काम पे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली द सक्सेस विल कम टू योर वे। देन देयर इज नो वे दैट एनीथिंग कैन स्टॉप यू फॉर बीइंग सक्सेसफुल। ऑल्सो नंबर 2 जो है ये फ्लूइडिटी का नंबर है, तो स्टार्ट बिलीविंग इन गिविंग। कुछ भी आप अपने पास होल्ड करके मत रखिए, बिकॉज नंबर 2 आपको देना सिखाता है। नंबर 2 आप दीजिए, आप जितना देंगे आपके पास उतना आएगा। यू स्पेंड इट एंड द गॉड विल सेंड इट। अब नंबर 2 ऑल्सो हैव टू बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ पीपल अराउंड देम। लोगों से मिलना चाहिए, अपना नेटवर्क बनाना चाहिए। दे शुड ऑल्सो वर्क ऑन देयर नेटवर्किंग स्किल्स एंड कीप द पीपल अराउंड देम। तो नंबर 2 के लिए चीज़ें हो गई। आप अपने मेडिटेशन पे काम करिए, अपने काम को बहुत ही डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड फोकस के साथ काम करिए, अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए एंड स्टार्ट बिलीविंग इन गिविंग। डू नॉट होल्ड एनीथिंग, then the success is on your way. There is nothing that can stop you from being successful. तो चलिए अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 की। Now ड्राइवर नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। They are very good with their communication skills. They are very good voice. ये लोग बहुत ही, नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को। तो जितना हो सके नंबर 3 से जो रूल होते हैं लोग, पीपल हु आर बॉर्न ऑन एनी 3rd, 12, 21 and 30th are ruled by planet Jupiter. नंबर 3 को ध्यान रखना है कि जितना मीठा बोलेंगे, जितना साफ वाणी से बोलेंगे, डोंट बी अब्यूजिव इन योर लैंग्वेज टू एनीवन। आप फाउल लैंग्वेज, फाउल वर्ड्स का यूज़ ना करें। आप जितना हो सके लोगों से बहुत अच्छे से, मीठे से, अच्छे से ही बात करें। अपनी वाणी को जितना हो सके साफ रखें। दिस विल हेल्प यू, द यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। एंड ऑल्सो जितना हो सके आप अपने गुरुजन को, अपने टीचर्स के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखें, एक अच्छे रिलेशनशिप बना के रखें। अपने टीचर्स एंड गुरु को हमेशा खुश रखें। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 4 के बारे में। सो नंबर 4 इज राहु। नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। अब जो लोग भी किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सब रूल होते हैं नंबर 4 से। दे ऑल आर रूल्ड बाय नंबर 4। अब नंबर 4 में हार्ड वर्क तो है, बिकॉज राहु का नंबर है, आपको भ्रमित करता है, आपको कंफ्यूजन में लेके आता है, बिकॉज यू थिंक टू मच। लेकिन ये नंबर वेल्थ के साथ भी जोड़ा गया है। ये नंबर आपको देता भी बहुत है। इसके लिए सिर्फ आपको यू हैव टू वर्क विद डिटर्मिनेशन, यू हैव टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे, जितना आप अपने काम को डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 4 डिमांड्स योर एक्स्ट्रा वर्क। आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू work extra, you have to do hard work, and you have to do it all your work with determination, with discipline and with organization. आप कोई भी काम को अधूरा ना छोड़ें। किसी जो भी काम आपने हाथ में लिया है उसको पूरा करके ही आगे बढ़ें। आप काम को अधूरा छोड़ेंगे तो दिस गिव्स नेगेटिव एनर्जी ऑफ दैट। इसलिए आप जो भी काम लेते हैं उसको आप पूरा करिए, उससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पाएंगे। इट इज़ लाइक काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो दिस इज द मंत्र दैट नंबर 4 नीड टू फॉलो। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की। अब नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। तो जो भी लोग किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सब रूल होते हैं नंबर 5 से।
यानी कि मरकरी से। अब नंबर 5 इन इटसेल्फ, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है, नंबर 5 इन इटसेल्फ इज अ डायनामिक नंबर। द चांसेस आर कि ये नंबर बहुत हद तक सक्सेसफुल होगा, लेकिन ये कहाँ मात खाता है? अपनी लेजीनेस की वजह से। ये नंबर आपको लेजी बनाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू मे फेस बिट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ। तो पहले तो इन लोगों को अपना एक बहुत ही अच्छा रूटीन बनाना चाहिए और साथ ही साथ अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करना चाहिए। जितना ये लोग एक्टिव रहेंगे उतना इस नंबर की एनर्जीज इनके लिए बेनिफिशियल होगी। तो नंबर 5 का द मंत्रा इज कि बी एक्टिव, कीप योरसेल्फ एक्टिव एंड work with a discipline, determination by heart. By every single day you follow your routine, a good routine, not without any laziness. तो आप definitely इस नंबर से भी आप सक्सेस पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 की बात करते हैं। अब ड्राइवर नंबर 6 रूल होता है प्लैनेट वीनस से। तो जो भी किसी भी महीने के 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सभी लोग रूल होते हैं वीनस से, रूल होते हैं नंबर 6 से। आप नंबर 6 को एसोसिएट करते हैं लग्जरी से, वेल्थ से, ग्लैमर से। वहीं पे ये इस नंबर को हम लोग इमोशन से भी बहुत कनेक्ट करते हैं। तो अगर ये नंबर कहीं पे मात खाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस की वजह से मात खाता है। ये नंबर अपने आप में खुद ही इतनी काबिलियत रखता है कि ये नंबर आपको सक्सेस पे लेके जा सकता है। लेकिन वही अगर आप बहुत इमोशंस हैं एंड इफ़ यू डू नॉट कीप योर इमोशंस इन चेक, तो कई बार आपके हाथ से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी डील्स या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। तो ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ, ऑन योर इमोशनल स्ट्रेंथ। अपने इमोशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने इमोशंस पे काम करना होगा और आपको काम के बारे में सोच के काम करना होगा। उसको अपने इमोशंस से अलग रखिए। तो जहाँ पे भी आप अपना इमोशंस ना डाल के काम को काम की तरह लेके आगे बढ़ेंगे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करेंगे, आप बहुत हद तक अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस में सक्सेस पाएंगे। नंबर 6 वालों को दे नीड टू ड्रॉप देयर एटीट्यूड एंड दे नीड टू वर्क फॉर पीपल फॉर देयर बेनिफिट। एंड ऑल्सो नंबर 6 वाले लोगों को हमेशा बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत अच्छे से नाइसली ड्रेस्ड अप होना चाहिए, एप्रोप्रिएटली। तो ये सब बातें नंबर 6 वाले लोगों को बहुत हद तक बेनिफिट देती हैं। दे नीड टू कीप अ चेक ऑन देयर इमोशंस, दे नीड टू बी डूइंग गुड फॉर द अदर्स, दूसरे लोगों को भी खुश रखना है। थर्ड इज दे नीड टू ड्रेस अप वेल, नाइसली, एप्रोप्रिएटली। ये सभी बातें आपको बेनिफिट देंगी टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, टू गिव यू ग्रोथ इन योर लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राइवर नंबर 7 की। अब 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। जो भी लोग किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सभी रूल होते हैं केतु से, नंबर 7 से। नंबर 7 इज अ वेरी इंट्यूटिव नंबर, लेकिन ये बातों को अपने ही मन में रखते हैं, अपने अंदर तक ही रखते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो इन्हें समझना पड़ेगा कि सामने वाले को बिना बताए नहीं समझ आएगा कि ये क्या चाहते हैं। और अगर ये सोच रहे हैं या ये मान रहे हैं कि सामने वाले को मेरे बिना बताए पता चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सो यू नीड टू लर्न टू स्पीक अप, यूज द राइट वर्ड्स। आप सही शब्दों का प्रयोग करें, आप अपनी बात को कम्युनिकेट करने का तरीका सीखें। और किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाते हैं, देन आस्क फॉर हेल्प। अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ टेक अ हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर। लेकिन आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी और सही शब्दों में रखनी पड़ेगी। इसके बिना, इसके बगैर आप सामने वाले को या लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सीख लिया टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन अ राइट वे, इन अ गुड वे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो नंबर 7 वाले लोगों को अपने कम्युनिकेशन पे, अपने एक्सप्रेशन पे काम करने की ज़रूरत है। नंबर 7 वाले लोग अगर अपने काम को बहुत ही फोकस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के साथ करें तो दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल।
नंबर 7 वाले लोगों को अपने फिटनेस पे भी काम करने की ज़रूरत है और बहुत ही रेगुलरली काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज केतु इज ऑल अबाउट द बॉडी। केतु के पास सर तो नहीं है। सो आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना है। यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू वर्क ऑन फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली। इससे आपको बहुत हेल्प होगी, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो ये था नंबर 7 के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। तो नंबर 8, जैसे कि हम सभी जानते हैं, नंबर 8 रिप्रेजेंट्स सैटर्न। अब जो भी लोग किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, ये सब रूल होते हैं नंबर 8 से। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है जुडिशरी को, जज को, अथॉरिटी को। लेकिन यहाँ पे आप शनिदेव नहीं हैं, आप सिर्फ रूल होते हैं प्लैनेट सैटर्न से। तो नंबर 8 डिमांड्स योर हार्ड वर्क। नंबर 8 आस्क यू नॉट टू बी जजमेंटल फॉर द अदर्स। जो भी लोग नंबर 8 से रूल होते हैं, आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना अपने आसपास के लोगों को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टिंग स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ, इन सबको खुश रखेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, उतनी ही ऊंचाइयों पे आप जा पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ अब हम अपने लास्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है नंबर 9। अब नंबर 9 रिप्रेजेंट्स मंगल, मार्स का नंबर है। अब जो भी किसी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, वो सभी रूल होते हैं नंबर 9 से। तो जो ये 9 नंबर है, ये 9 नंबर बहुत ही मूडी है। अब बिकॉज ऑफ देयर मूडीनेस द कंफ्यूजन कम्स टू देयर लाइफ। बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, कोशिश करते हैं मल्टीटास्किंग की, क्योंकि इनको समझ नहीं आता है कि ये क्या करें अपनी लाइफ में। तो बहुत मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी काम में बहुत सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो आपको पहले तो फोकस के साथ ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। बहुत क्लैरिटी के साथ आप ये डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, और जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, उसको आप तब तक करिए जब तक कि वो आपके ऑटो पायलट मोड में सेट ना हो जाए। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट विद कंसिस्टेंसी, विद कंटिन्यूएशन, तब जाके आप उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। सो फॉर 9 नंबर द मंत्रा इज कंसिस्टेंसी। आपको एक ही फील्ड में या एक ही डायरेक्शन में वर्क करना है, आपको बहुत मोनोटोनस वे में वर्क करना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ विद फुल फोकस इन दैट वन पर्टिकुलर एरिया यू हैव टू वर्क ऑन, तब आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन द फ्यू सक्सेस सीक्रेट्स फॉर ड्राइवर नंबर्स 1 to नंबर 9। उम्मीद करती हूँ इन नंबर्स के जरिए, इन नंबर्स के कुछ सीक्रेट जो हमने आज बात करी, इससे आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला पाएं और आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन, एक नई दिशा मिल पाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नए एपिसोड में, अगले वीडियो में, विद न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।